नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आगे बढ़ रहे वैश्विक व्यवस्था में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की। रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने अबू धाबी में शांति वार्ता का दूसरा दौर संपन्न किया। कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी, हालांकि प्रमुख राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 204 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार है और आत्मविश्वास तथा निर्णायक नीतिगत सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है। हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी उद्यमी ये सशक्त हो, भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के कई प्रमुख देशों के साथ व्यापार समझौता कर रहा है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद दुनिया का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है और जो दुनिया के एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत कई देशों का भरोसेमंद साझेदार है क्योंकि यह विश्व कल्याण में भूमिका निभा रहा है और वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता एक और महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे का द्वार खोलेगा। श्री गोयल ने बताया कि वर्तमान में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच व्यापार 170 अरब डॉलर का है और लगभग 1 करोड़ भारतीय जीसीसी देशों में रहते और काम करते हैं। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की पहली किस्त की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय समझौता 9वां मुक्त समझौता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव पी कुमारन ने बताया कि यह प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी। श्री कुमारन ने कहा कि उनकी यह यात्रा अगस्त 2024 में मलेशियाई प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हो रही है। भारत ने कहा है कि देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही। वेनेजुएला के तेल व्यापार पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि व्यापार और निवेश को सम्मिलित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला भारत का एक दीर्घकालिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि 2019-20 तक भारत के कच्चे तेल के मुख्य स्रोतों वाले देशों में वेनेजुएला शामिल रहा है। रक्षा अनुसंधान
और विकास संगठन DRDO ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की। 2 दिवसीय बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चल रहे सहयोग की समीक्षा की और संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि AI अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करने के लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। श्री गुतरश 16 से 20 फरवरी के बीच होने वाले भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस AI एक्शन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश में आयोजित होने वाला ये पहला वैश्विक AI सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन की विषय वस्तु है लोग, ग्रह और प्रगति। सम्मेलन में AI संचालित प्रशासन के समग्र और सतत दृष्टिकोण को दर्शाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि शिखर सम्मेलन में उनका संदेश भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौते के परिणामों के अनुरूप होगा। वे प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की भूमिका के बारे में राष्ट्राध्यक्षों और अन्य हितधारकों को जानकारी देंगे। श्री गुतरश वैश्विक संवादों से अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और विकासशील देशों में क्षमता निर्माण पहलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की आवश्यकता पर बल देंगे। वैश्विक डिजिटल समझौता स्वतंत्र, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस पैनल का उद्देश्य है कि वैज्ञानिक समझ मजबूत बने और वैश्विक नीतिगत चर्चाएं ठोस साक्ष्यों द्वारा निर्देशित हों। श्री गुतरश ने इस पैनल में दुनिया के सभी क्षेत्रों के 40 विशेषज्ञों को शामिल करने की सिफारिश की है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। रूस और अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच अबुधाबी में हुई बैठक के बाद दोनों देश आज फिर से उच्च स्तरीय सैन्य स्तर की बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। यह फैसला 4 साल से अधिक समय के बाद किया गया। इन वर्षों के दौरान इस तरह के संपर्क निलंबित थे। रूस यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए एक बयान में अमेरिका के यूरोपीय कमान ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के कुछ समय पहले संचार चैनल को 2021 में रोक दिया गया था। वार्ता बहाल करने का फैसला अबुधाबी में अमेरिका के यूरोपीय कमांडर जनरल एलेक्सस जी ग्रिनकेविच और रूस तथा यूक्रेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठकों के बाद लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल 314 कैदियों की अदला बदली करने पर सहमत हुए। शांति वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। यह शांति वार्ता व्यापक और सार्थक रही। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्ति के लिए अभी भी महत्वपूर्ण कदम उठाना बाकी है। श्री विटकॉफ ने कहा कि पिछले 5 महीनों में कैदियों की इस तरह की पहली अदला बदली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रियव ने कहा कि इस मामले में प्रगति हुई है और 4 वर्ष पुराने युद्ध को समाप्त करने के उपायों पर वार्ता में आगे बढ़ने की दिशा में सकारात्मक बदलाव आया है। और खेलों में वडोदरा में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10वें ओवर में 1 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आगे बढ़ रहे वैश्विक व्यवस्था में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की। रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने अबुधाबी में शांति वार्ता का दूसरा दौर संपन्न किया। कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। हालांकि प्रमुख राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।
और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 204 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।